students, I am Pooja. Today we will finish the remaining portion of this lesson. So today we will discuss about the nervous system and some other important organs. Okay students, let's start. Nervous system. The nervous system is made up of the brain, the spinal cord and the nervous system, ब्रेन, स्पिनल कोड और नर्वस सिस्टम से बना होता है. द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द हेड. ब्रेन सिर के अंदर स्थित होता है. इट इज कवर्ड विद ए हार्ड फ्रेम ऑफ बोन्स कॉल्ड स्कल. यह बोन्स से बना एक हार्ड फ्रेम से कवर्ड होता है जिसे स्कल कहते हैं. स्कल मीन्स खोपड़ी. The brain controls all activities of our body. ब्रेन हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. Therefore, it is called the master organ of the body. देखो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम, ये जो आप देख रहे हो चित्र, ये नर्वस सिस्टम का चित्र है. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है क्योंकि बॉडी के सभी दूसरे सिस्टम भी नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं. हमारे शरीर की सभी एक्टिविटीज़ जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना आदि भी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है. द ब्रेन डज थिंकिंग, लर्निंग, फीलिंग etc. ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन. ब्रेन अलाउ अस टू सी, hear, smell, taste and feel things. ब्रेन की वजह से ही हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और चीज़ों को फील कर सकते हैं. नर्वस सिस्टम को इसलिए मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहा जाता है. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं. द स्पिनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम the brain to almost the end of our hips. स्पिनल कॉर्ड एक लंबी ट्यूब होती है जो ब्रेन से लेकर लगभग हिप्स तक होती है, यहाँ से यहाँ तक. इट आल्सो हैज मैनी फंक्शंस. इसके भी कई सारे फंक्शंस हैं. यू विल लर्न अबाउट देम इन द लेटर क्लासेस. इनके कार्य भी आप अगली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे. The nerves are very thin tubes that connect the brain and the spinal cord to every part of the body. नर्वस बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं जो ब्रेन और स्पिनल कोड को बॉडी के हर पॉइंट से जोड़ती हैं. ये आप देख रहे हैं, ये नर्वस सिस्टम बहुत पतली पतली सी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं और ये स्पिनल कोड है जिसे हिंदी में मेरुदंड कहते हैं. द नर्व्स आर वेरी थिन ट्यूब्स डेट कनेक्ट द ब्रेन एंड द स्पिनल कोड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. नर्वस बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं जो ब्रेन और स्पिनल कोड को बॉडी के हर पार्ट से जोड़ती हैं. दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सेंड इट टू द ब्रेन एंड देन कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके इन्हें ब्रेन तक सेंड करती हैं और फिर मस्तिष्क जो ऑर्डर देता है उसे ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजती हैं. जैसे हमारे पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो नर्वस पैर के कांटा चुभने की इंफॉर्मेशन ब्रेन को सेंड करेंगी. वहाँ से ब्रेन हाथों को ऑर्डर करेगा कि आप तुरंत पैर से कांटा निकालो. तो इस तरह का कार्य करती हैं नर्वस. नर्वस वर्क लाइक ए नेटवर्क ऑफ टेलीफोन वायर्स. वायर कहते हैं तार को. नर्वस का हमारी बॉडी में एक नेटवर्क होता है जो ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे कि टेलीफोन के तारों का नेटवर्क काम करता है. तो ये आपको समझ में आया होगा कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कितना इम्पोर्टेंट सिस्टम है और ये क्या काम करता है. तो हम कुछ
कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स देखते हैं। अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, some other important organs in our body that perform many functions are the liver and the pancreas. लिवर और पेनक्रियाज हमारी बॉडी के कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द लिवर इज आवर बॉडीज बिगेस्ट ऑर्गन। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ये लिवर है और ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। द मेन फंक्शंस ऑफ द लिवर इज टू हैंडल द डाइजेस्टेड फूड वी ईट एंड सेंड इट्स यूजफुल पार्टिकल्स टू आवर बॉडी सेल्स व्हेन नीडेड। लिवर का मेन फंक्शंस हमारे द्वारा खाए जाने वाले डाइजेस्टेड फूड को हैंडल करना होता है और ज़रूरत पड़ने पर उसके यूजफुल पार्टिकल्स हमारी बॉडी के सेल्स में भेजना है। द पैनक्रियाज इज ए लार्ज ग्लैंड। पैनक्रियाज एक बड़ी ग्लैंड होती है। इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द स्टमक। ये स्टमक के ठीक पीछे होती है। इट रिलीजेस टू हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दो तरह के हार्मोन्स निकालती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। दी मेंटेन शुगर लेवल इन दी ब्लड। ये हार्मोन्स ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। आवर इंटरनल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हमें जिंदा रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। दे कीप ऑन वर्किंग इवन व्हेन वी टेक रेस्ट और स्लीप। जब हम आराम करते हुए होते हैं या सोए हुए होते हैं, वे तब भी अपना काम करते रहते हैं। वी शुड देयरफॉर टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। इसलिए हमें उनकी प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ योर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। In next video we will see the exercise of this chapter. Okay students, thank you.